हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एक मर्तबा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए बुक को लेकर। जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके सिलेबस में कवायद भी है। उर्दू कवायद से भी 10 नंबर पूछे जाते हैं। तो मैं बहुत चैप्टर को कवर करा चुका हूँ। जो क्लास 12th उर्दू है कहकशा, उसके काफ़ी चैप्टर को कवर करा दिया हूँ। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख ले अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। लेकिन आज का जो ये वीडियो है वो हम लोग उर्दू कवायद को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं आपसे बहुत वादा किया कि लेकिन कुछ नहीं हो पाया, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन यहाँ से मैं वादा करता हूँ कि आज से आपके सामने पूरे एग्ज़ाम तक रोज़ाना एक वीडियो 2 वीडियो लेकिन जाएगा, और जो भी बाकी है बुक में वो पूरा कवर कराऊँगा इंशाअल्लाह। ये आपसे वादा रहा। मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, मैं आज बहुत ही कोशिश करके टाइम निकाला हूँ, और इंशाल्लाह मैं अब रेगुलर रहूँगा पूरे आपके एग्ज़ाम तक। तो ज़्यादा बात ना करते हुए बीच बीच में बात होती रहेगी। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उर्दू कवायद, जो आप लोगों के सिलेबस में है। अगर ये क्लास 10th वाले भी देख रहे हैं तो उसके लिए भी, और 12th वाले दोनों के लिए है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि उर्दू कवायद कहते किसको हैं। तो उर्दू कवायद जो है दोस्तों, उसका एक डिफिनेशन किसी भी ज़बान को सही से बोलने और लिखने के तरीके को कवायद कहते हैं। कवायद कायदा की जमा है। तो ये तो समझ गए, सिंपल है। और जैसे कि इंग्लिश में का ग्रामर होता है ना, तो ग्रामर होता है, उसी तरीके से उर्दू में कवायद होता है। आप लोगों को इसी तरीके से रिलेट करके पढ़ाएंगे कवायद, ताकि एकदम समझ में आए। इंग्लिश तो आप पढ़े ही होंगे, तो इंग्लिश से रिलेट करेंगे कवायद को तो समझ में आ जाएगा। जैसे हिंदी में व्याकरण होता है, इंग्लिश में ग्रामर, उसी तरीके से उर्दू में कवायद होता है। तो अब हम लोगों को कवायद में पढ़ना क्या क्या है। कवायद तो है बहुत लंबा, लेकिन पढ़ना क्या क्या है तो चलिए उसको भी हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखा गया है कि बताया गया है कि ये क्लास 12th और 10th दोनों के लिए है। चलिए हम लोग इसके सिलेबस को जान लेते हैं। सिलेबस में है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे इसम का मतलब होता है नाउन, तो इसमें कई तरीके से इंग्लिश में होता है ना, नाउन, कॉमन नाउन, ये सब कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसी तरीके से उर्दू में भी होता है। इसमें मारफा, इसमें नोकरा, फिर इसमें मारफा की कई किस्में, इसमें नोकरा की कई किस्में, और इसी तरीके से काफ़ी है। तो पहले इसम को हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद फिर आता है फ़ेल, मतलब कि जो वर्ब होता है, तो वह उसमें भी कई तरीके से आगे बढ़ेंगे। जब वो हो जाएगा तो फिर ये वाहिद, जमा, मुतरादिफ, अजदाद, जैसे उल्टा होता है। उसके बाद जेंस, मुहावरे, साबका, लायका, जुमले, सिर्फ इस सब को आप लोग अगर कवर कर लेंगे तो आप लोगों का ये मुकम्मल हो जाएगा कवायद। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन है, और कुछ कलमा किसे कहते हैं, इसम किसे कहते हैं, फाल, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हम कल से स्टार्ट करेंगे तो वो इसम का, जो इसम की कितने किस्में हैं वो सब अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कलमा किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लफ्ज़ की किस्में जान लेते हैं, उसके बाद इसम हो गया, फ़ाइल हो गया, वो सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लफ्ज़ की किस्में कितनी हैं। तो लफ्ज़ की किस्में 2 है, कलमा और महमिल। क्या है? कलमा और महमिल। अब इसको हम शॉर्टकट में समझा देते हैं। अगर ये आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आप पढ़ लें। बस इतना समझ लें कि कलमा जो होता है वो माना, जो अल्फाज का माना होता है ना, उसे कलमा कहते हैं। और महमिल जिसका माना ना हो उसको महमिल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे कि रोटी वोटी, तो इसमें रोटी का कोई मतलब बनता है, तो रोटी कलमा हो गया और वोटी जो हो गया महमिल हो गया। अगर डिफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको यही पता चलेगा। डिफिनेशन में है कि बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। आप सही से पढ़ लेंगे। बामाना लफ्ज़ को कहते हैं जिनका कोई मतलब है। अगर आप गौर करें तो ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो यहाँ पर अच्छे से दिया गया है। PDF जो तैयार किया हूँ उसमें काफ़ी अच्छे से बनाया हूँ, उसी में बहुत ही टाइम लगा। और उसके बाद फिर जब इसमें एक्सरसाइज टाइप से भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से है। ठीक है ना। तो महमिल किसे कहते हैं? महमिल मतलब कि जिसका माना ना हो तो उसे महमिल कहते हैं। ये समझ गए होंगे। जैसे रोटी वोटी, रोटी इसमें कलमा हो गया, वोटी महमिल हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है।
दरअसल ये होता क्या है कि कवायद समझने की चीज़ है, और कवायद जो है जैसे ग्रामर है, व्याकरण है, उसको समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। तो इसी तरीके से इसको भी हम लोग समझेंगे, काफ़ी अच्छे से समझेंगे। और यहाँ से हम लोग तो इंशाल्लाह अब रोज़ाना आप लोगों के सामने 1-2 वीडियो अपलोड होगी। और मैं वादा किया था ना, जो वादा किया था उस वादे पे अब खरा उतरूँगा। कोई अभी बहुत वक्त है, 1 महीना बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए, मतलब कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत अब बना दूंगा उस टॉपिक पर, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल वक्त ही नहीं मिल पाता है, अभी मैं किस तरीके से वक्त निकालता हूँ बहुत ही मुश्किल है, बयान नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। बात करने को तो बहुत करने का मन करता है, लेकिन ये छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ समझाना रहता है, इसलिए ज़्यादा बात भी करना अच्छी बात नहीं। आप लोग खुद कहेंगे बहुत बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो जानने वाले हैं वो इस्म उस्म जो है जिससे पूछा जाता है सवाल। यहाँ तो आप क्लियर हो गए ना कि लफ्ज़ की 2 किस्में, कलमा और मोहमिल। कलमा मानादार लफ्ज़ को कलमा, और मोहमिल जो बेमाना हो उसे मोहमिल कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है कलमे की अक़साम। कलमा को तो जान गए, जिसका माना हो वो कलमा कहलाता है, जिसका माना न हो मोहमिल कहलाता है। तो कलमे की 3 अक़साम है, ये आप लोग याद रखेंगे। कलमे की कितनी अक़साम? कलमे की 3 अक़साम। ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई मरतबा पूछा गया। क्लास 10th के बच्चे हो तो भी याद रखो, क्लास 12th को तो भी याद रखो, एकदम याद रखना ही है कि कलमा की 3 अक़साम है। कौन कौन है अभी हम लोग देखेंगे। और जो वीडियो ये जो देख रहे हो, अगर नए हो तो पहले तो प्लेलिस्ट को चेक करो, उसमें काफ़ी सारी वीडियो रखी हुई है, आप लोग देखिए। और जो 12th के मेरे पुराने स्टूडेंट हो, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हो, तो वो अपने दोस्तों में, भाइयों में शेयर कर दो। और 10th में भी, 10th वाले बच्चों को भी शेयर कर दो। कवायद की बहुत ही प्रॉब्लम रहती है सभी में, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं ना 12th 10th के, तो मालूम है ना ये सब। तो कलमे की 3 अक़साम है, इस्म, फ़ाइल, हर्फ। तो देखिए इस्म, फ़ाइल, हर्फ है। तो इसमें जो इस्म किसे कहते हैं? नाउन को कहते हैं। इस्म जो है वो नाउन होता है। उसके बाद फ़ाइल किसे? वर्ब को कहते हैं। तो और ये जो हर्फ है ये प्रीपोजिशन को कहते हैं। तो चलिए सबको हम बारी बारी से जानते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहला है कि इस्म किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैं बतलाया कि इस्म एक नाउन है। क्या है? इस्म नाउन है। तो सबसे पहले हम इस्म को समझते हैं। इस्म का वह कलमा है जो किसी शख्स, जगह, जानवर, परिंदे का नाम बताए, उसे इस्म कहते हैं। मसलन मेज़, बिल्ली, अहमद, दरख्त। तो ये नाउन है। फ़ाइल किसे कहते हैं? वो वर्ब है जिससे किसी काम का होना, करना जाहिर होता है, जैसे हिंदी में याद करते हैं। तो फ़ाइल को हम यूँ भी समझ सकते हैं कि फ़ाइल काम को कहते हैं वह कलमा जिसमें किसी काम करना या होना जाहिर हो, फ़ाइल कहलाता है। जैसे लिखता, आया, बैठा, पढ़ना, खेलता वगैरह। तो और हर्फ किसे कहते हैं? ये एक प्रीपोजिशन, वह अल्फाज जो न तो किसी का नाम हो या न किसी का काम इजहार करते हैं, बल्कि इस्म और फ़ाल के साथ मिलकर अपनी माना जाहिर करते हैं, और वह हर्फ कहलाते हैं। हर्फ के अपने कोई माना नहीं होते हैं, बल्कि दूसरों के अल्फाज के साथ मिलकर अपनी माना जाहिर करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग बस इतना ही रहने देंगे। ये एक इंट्रोडक्शन टाइप से था, और काफ़ी दिनों के बाद मिला हूँ, इसलिए कुछ बातें कर लिया हूँ। तो आप लोग अब कमेंट ये नहीं करने लगेंगे कि बहुत लंबी वीडियो बना देते, तो काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ इसलिए बातें हो गई है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर आप लोग देखें तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता हूँ, बस इतना एफ़र्ट मैं लगाता हूँ, आप भी कुछ एफ़र्ट लगाइए, पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। और प्लीज़ एक सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो पहली मरतबा देख रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत कुछ होगा। अगर कोई कहता है कि नहीं होता है, बहुत कुछ होगा। प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग मिलते रहेंगे रोज़ाना, एवरीडे मुलाकात होगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।